होगी नहीं होगी सबकी? हाँ, मलकुल मौत से सबकी मुलाकात होनी है। अल्लाह करे अच्छी शक्ल सूरत में मुलाकात हो। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह करे अच्छी शक्ल सूरत में मुलाकात हो। हाँ, अगर अच्छी शक्ल में आते हैं तो लोग मौत का दर्द भूल जाते हैं, और अगर बुरी सूरत में आ जाते हैं ना, भयानक सूरत में, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया का ऐश सिर्फ एक पलक झपक का ख्वाब था। इतनी भयानक सूरत होती है। लेकिन फरमाया गया जब ईमान वाले के पास आते ना तो खूबसूरत शक्ल में आते, जब बेईमान के पास आते तो भयानक शक्ल में आते। हुजूर फरमाते हैं जब बंदे की रूह निकलती है ना तो इतनी तकलीफ होती है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए ना तो वो इतना उछलेगा कि छत से लग जाएगा, लेकिन फरिश्ते उसको दबा के रखते हैं। और दर्द की जब शिद्दत होती है ना, अगर मरने वाला मोमिन होता, तकलीफ सबको होती है और उतना ही दर्द होता है जितना मौत में सबको एक को होता उतना ही सबको होता, लेकिन फर्क है ईमान वाले की तकलीफ छुपा दी जाती है। वो कैसे? जब ईमान वाला दुनिया से जाता है ना तो अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, और जब वो अपने काफूरी हाथ मरने वाले के सर पे रखते हैं ना तो उसकी ठंडक दिल पे महसूस होती है। फिर दो फरिश्ते दोनों साइड होते हैं, वो कान में कहते हैं मुबारक हो, हुजूर से मिलने वाला है। सुभान अल्लाह। जब ये खुशखबरी मिलती है तो बंदा मौत का दर्द भूल जाता है और नेक होता है। तो वो कहते हैं वो देख जन्नत में तेरे महल इंतजार कर रहे हैं। जब वो उन्हें देखता है ना तो उन्हीं में खो जाता है, कब रूह निकल गई पता ही नहीं चलता। और जिनकी करवट से निगाहें यूं हो तो समझ लेना हुजूर की आमद का इंतजार है। जिनकी आंखें ऊपर चली जाएं तो समझ लेना कि वो जन्नत में महल देख रहे हैं। और जिनके चेहरे के रंग उड़ते हों आते जाते हों समझ लेना फिर खैरियत नहीं। वो कहा था ना किसी ने इतना तो कर्म करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हुजूर सामने हो तो फिर मौत भी क्या है। खुदा की कसम मौत भी कुछ नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि सहाबा ने हंसते हंसते कदमों पे कलेजे कटे हैं लेकिन एहसास नहीं है। हुजूर का इश्क इतना उनके सीने में था कि सर कटते रहे मुस्कुरा के जाने देते रहे, कलेजे टुकड़े होते रहे मुस्कुरा के जाने देते रहे। पूछो बता तो सही, डॉक्टर गलत सुई लगा दे तो इंसान उछल जाता है, जिसके जिगर के पास तीर हुआ होगा बताओ उसको कितनी तकलीफ होनी चाहिए थी। जिसका आधा गला कटा होगा उसको कितना दर्द होना चाहिए, जिसका पेट कटा हो उसको कितना दर्द होना चाहिए, जिसके दिल के आर पार तीर हुआ हो उसको कितना दर्द होना चाहिए। लेकिन खुदा की कसम बिलाल की उंगलियां उमैया ने तख्त के पाए के नीचे दबाई, ऊपर से खुद बैठा, खून का फुव्वारा फूटा। सुबह को उमैया ने कहा था बिलाल आज बड़ी तकलीफ हुई होगी, कहा किस लिए, काश तख्त के नीचे तेरी उंगलियां थी और वो फटी खून बहा, मैं ऊपर बैठा था। बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं जितनी सुकून की नींद आज की रात आई है उतने सुकून की नींद तो मुझे कभी आई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैरत में उमैया कहने लगा मैंने उंगली दबाई पाए के नीचे, उस पे बैठा मैं, उंगली दबी फटी खून बहा और तुम कहते हो मुझे नींद आई। तो हजरत बिलाल कहने लगे हाँ। का वो तरीका कौन सा जिससे तू सो गया। अब बिलाल का जवाब सुनो। हजरत बिलाल कहने लगे सुन, जब तूने ना मेरी उंगलियों पे तख्त का पाया रखा मुझे दर्द हुआ, मेरी जबान से निकला या मोहम्मदा। कहते मेरी जबान से इतना जुमला निकला, मैंने देखा मेरे सामने हुजूर का जलवा मौजूद था। आला हज़रत फरमाते हैं जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। हुजूर का जलवा सामने और दर्द का एहसास हो है? वो सुना नहीं तुमने? किसी ने कहा था जुलेखा घर के गुलाम को दिल दे बैठी, उसने कहा तुमने मेरे घर के यूसुफ को देखा ही नहीं, अगर देखा होता तो एतराज ही नहीं करती। समझ रहे हैं ना, देखा होता तो एतराज ही नहीं करती। का दिखा, फरमाया चलो बैठो, हाथों में फल दिया, चाकू दिया, कहा जब मेरे यूसुफ को देखो तो फल काटना है। क्या काटना है? फिर सुस्ती आ गई।
सारे बोले क्या काटना है? फल काटना है। आई यूसुफ चेहरे पे नकाब, मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं, यूं पलटा नकाब। तो जब देखा उन्होंने, बेसाख्ता उनकी जबान से निकल गया, वल्लाहि मा हादा बशर, खुदा की कसम ये तो बशर है ही नहीं, ये इंसान हो ही नहीं सकता, बल्कि ये रब का कोई मुकर्रब फरिश्ता है। और ये कह के जब उन्होंने फल काटा ना, तो फल नहीं, क्या कटा? सारे बोले उंगलियां कटी। हजरत आयशा फरमाती हैं, जुलेखा वो तेरा महबूब था जिसे देख के औरतों ने उंगलियां काटी, और ये मेरा महबूब है जिसे देख के मर्द गर्दनें कटा दिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। हुजूर सामने हो तो फिर गर्दनें कटने का भी डर नहीं होता, गर्दनें कटने का भी डर नहीं होता। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है ना, हमने हुजूर से जैसा प्यार करना था वैसा नहीं किया। ये कड़वी सच्चाई है, जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया। उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाया करो, उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाया करो। फिर देखो खुदा की कसम, जब उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाओगे ना, तो चलते फिरते तुम्हें हुजूर का दीदार होने लग जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो मुफ्ती साहब, आप तो बहुत बड़े खतीब हो, वजीफा बता दो, हुजूर कैसे दिखेंगे? मैंने कहा अगर तू वजीफा 40 साल भी पढ़ता रहे ना और वो कर्म ना करें तो कुछ नहीं दिखने वाला। और बस कभी रात को उठ के ना अकेले में जब दुनिया सो रही हो, आंखों में सिर्फ आंसू के 2 कतरे लेके बैठ जा, रुख मदीने की तरफ कर और हुजूर पे दरूद पढ़ लेना। खुदा की कसम अगर दिल से 2 कतरे बहा के दरूद पड़ेगा ना, आंख बाद में लगेगी, मदीने वाले का जलवा पहले नजर आ जाएगा। हर एक के टूटे दिल की खबर हुजूर को रहती है, लेकिन शर्त है उठते बैठते या रसूल अल्लाह का किया। और जब एक बात कह दूं, जब भी कभी आंख खुल जाया करे ना रात में, तो उठ जाया करो, उठ जाया करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और कभी रब को रो के दिखा दिया करो, रो को दिखा दिया करो। अगर उठ भी ना सको ना, वजू ना कर सको, तो कम से कम बिस्तर से उठ और ऐसे ही मुसल्ले पे बैठ जा और बस अपने रब से कहते या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये शर्त तो नहीं है दुआ के लिए मुसल्ले पे हो तब दुआ कबूल होगी, मस्जिद में सजदे में होगा तब दुआ कबूल होगी। और जब दुनिया सोती हो और तेरी आंख खुल जाए ना, तो कभी रब को पुकारा कर, कभी मुस्तफा को पुकारा कर, फिर देख जिंदगी कितनी बदलेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, ये अमल अपना ले, दुनिया के गाने ना भूल जाए तो फिर नाम बदल दे। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो जवानों, और खुदा की बारगाह में हम लोगों का अकीदा है हम रब के बंदे हैं। किसके? सारे बोले किसके? रब के बंदे हैं। अकीदा मजबूत रखो, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। ये अकीदा मजबूत रखो, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। हम कभी अकेले नहीं होते। हमारा रब हमारे, अगर ये अकीदा होगा तो कभी बुज़दिल नहीं होगे। जितनों की लिंचिंग की गई, जितनों को अकेले देख के मारा गया, वो बुज़दिल थे। उनका ये अकीदा ही नहीं था खुदा हमारे साथ। अगर ये अकीदा होता ना खुदा हमारे साथ, तो यूं ना पिटते, यूं नहीं पिटते। अगर तुम पे 10 आतंकवादी हमला करें, इस्लाम अगर ये इजाजत नहीं देता पहल करो, तो फिर दिफा की इजाजत तो इस्लाम ने दी है। इस्लाम को लोगों ने गलत नजरिए से देखा। इस्लाम ने किसी जंग में पहल नहीं की, उसने हमेशा अपना दिफा किया। और दिफा की इजाजत है। अगर तुम्हें कुत्ते घेर ले तो फिर यूं नहीं मरना, बल्कि फिर यूं मरना। इस्लाम कहता अगर ईमान दुरुस्त है ना, एक ईमान वाला 10 कुत्तों पे भारी हो। तो हमेशा अकीदा ये रखो, खुदा हमारे, हम अकेले नहीं है। वो एक सहाबी को कुछ यहूदी ईसाइयों ने पकड़ लिया, वो पकड़ के कैद में डाल दिया, बंद कर दिया कैद। और उन्हें जरूरत पड़ गई गुस्ल की, जवानी की उम्र थी, जरूरत पड़ गई। कहने लगे कुछ पानी दे दो ताकि मैं गुस्ल कर दूं। तो
तो वो कहने लगे बदबख्त कि तुम जिस खुदा को मानते हो ना और जिस रसूल को अपना नबी कहते हो, उससे कहो वो तुम्हें पानी पहुंचाए। दुश्मनों की कैद में थे, लेकिन उन्होंने ताना दिया, बुलाओ अपने खुदा और रसूल को। जवान था, अकेला नहीं था, खुदा साथ था। खुदा साथ था, अकेला नहीं, खुदा साथ था। मुस्तफा साथ थे। उसके हाथ उठ गए, या अल्लाह अब तक मेरा मामला था, अब तेरे दीन का मामला। अगर अब मदद नहीं की गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरे महबूब के दीन पे आंच आ जाएगी। उसने 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी, हाथ उठा के दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे गुस्ल का इंतजाम कर। जमाने ने देखा, बादल का टुकड़ा आया, उसके कमरे में गया और इतना बरसा कि उसका गुस्ल भी हो गया, वुजू भी हो गया। जब बादल का टुकड़ा निकल के गया, फिर तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, फिर तीर की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने दरवाजा खोला, कदम पकड़ के कहने लगे, ओ यार देर न कर। हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा, कहा क्या हो गया? कहा समझ में आ गया, जब आशिक की ये शान है तो मदीने वाले महबूब की शान का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। तो अकीदा मजबूत रखें, खुदा हमारे रहेगा ना ये अकीदा। माँ बहने बच्चों को सिखाएं कि खुदा हमेशा हमारे ही साथ है। हाँ, और रब फरमाता, जो मुझसे जैसी उम्मीद रखता है मैं उसको वैसे ही देता हूं। अगर बंदा ये अकीदा रख के चले ना, मेरा रब मुझे हवा में उड़ाएगा, तो रब उसे हवा ही में उड़ाता है। ये भी याद रखें, जैसा रब से उम्मीद रखोगे रब तुम्हें वैसा ही देगा। तो रब हमारे, ये सब का अकीदा होना चाहिए, मुस्तफ़ा हमारे साथ है, और वो साथ क्यों ना हो। वलौ अन्नहुम, नहीं फरमाया गया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब अल्लाह आपकी उम्मत को अज़ाब दे, ये कैसे हो सकता है जबकि आप भी इनके दरमियान मौजूद हैं। हुजूर हमारे बीच हैं तभी अज़ाब नहीं दिया जा रहा है, और जब बीच में है तो हम अकेले। हाँ, ये अकीदा मजबूत रखें, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो अय्याशी के लिए नहीं, नशे के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं, सट्टे के लिए नहीं, जुए के लिए नहीं। अगर दौलत की कसरत है तो हुजूर के नाम पे उनकी गरीब उम्मत पे लुटाना सीखो। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। और जवानों, ऐसे किसी शख्स से यारी ना करना जो हुजूर का नाम। ये वो अमल बता के जा रहा हूं जो तुम्हें बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। हाँ, कितनी बड़ा दिमाग का टेस्ट करने वाला हो, नहीं बता पाएगा ये तुझसे वफा करेगा कि नहीं। अगर दोस्ती करनी है तो उससे करना जो रब का भी वफादार हो, मुस्तफा का भी वफादार हो। हाँ, वो कभी तुझसे धोखा नहीं करेगा, हुजूर से वफा करेगा। फरमाया गया, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, किरदार हुजूर का अपनाओ। जवानों, चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, और ये बालों का जो फैशन है या तो पूरे सर के बराबर हो या बिल्कुल ही ना हो। ये जो अंग्रेज़ों की कुत्ता कटिंग थी हमारी कौम में आ गई। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे ना कई कैंची लगवा के, भाई कल देखा हजरत मैंने जलसे में एक को, तो यहाँ के बाल ना उसके पीछे ऐसे उठे पड़े। मैं कहने लगा, या अल्लाह ये प्लास्टिक के हैं कि इसके असली है, यहाँ बाल ही नहीं थे नीचे के ना, तो वो यहाँ के लाके ना वो उसने वो टोपी या रुमाल पहली बार बांधा था, क्यों टोपी से तो मतलब ही नहीं है। नौजवान 1800 के जूते खरीद लेता है, 80 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो माशाल्लाह सब मुहज्जब लोग दिख रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है ये पहला प्रोग्राम है इन 12 दिन में मेरा कि जिसमें इतने टोपी वाले बैठे। अल्लाह सलामत रखे। तो टोपियों का खास एहतमाम किया करो, और सिर्फ जुमे के नहीं, हर वक्त टोपी ओढ़ा करो। ये जो कहते हैं ना बेटी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, नंगे सर घूम रही है, तो मैं कहता हूँ सुनो, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बहन बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। जब से हमने टोपियां उतार दी उन्होंने दुपट्टे उतार दिए। जब भाई बेगैरत हो गए तो बहनों में भी हया नहीं रही। आज भाई टोपियां ओढ़ना शुरू कर देना, इंशाल्लाह फिर बेटियां नंगे सर नजर नहीं आएंगी।
बस दोस्तों, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लंबा सफर करना होने वाला है। मेरी बात सुन लें इंशाल्लाह। मैं आपकी बात, क्योंकि मैं पूरी तरह समझा ही नहीं था जो आपका वाकया था, क्योंकि हज़रत उमर के ताल्लुक से मैंने कई सारे वाकयात, उनके ईमान लाने के वाकया कई सारे बयान किए हैं। मैं आज मेरी तरफ से सुन लो, इंशाल्लाह कभी फिर बुलाओगे ना तो मैं तुम्हारी तरफ से सुना के जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं है। और मैं आपकी इतनी फरमाइश करता हूँ कि 2-4 मिनट और बात आगे बढ़ा देता हूँ। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, आधी रात हो गई है लेकिन जलसा जवान है, जलसा जवान है। हुजूर की खास नजर करम हो रही है माशाअल्लाह। नहीं मैं मेरी क्या औकात, मुझे कोई सुनेगा? हाँ, ये तेरा करम है आका के बना लिया गया अपना। कहाँ मुझसे ये कमी ना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा है भाई साहब। अगर मैं अपने बाप की बात करता ना तो आप 5 मिनट में चले जाते। ये मेरा प्यार नहीं, ये हुजूर का प्यार है। और सिर्फ इसलिए आए हो कि जो दीवाना आएगा उससे अपने नबी की बातें सुनेंगे, उससे हुजूर के तज़किरे सुनेंगे। ये इश्क है जो उठने नहीं देता। आला हज़रत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। और हुजूर के इश्क की आग भी अलग ही आग है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आग लगती है ना इश्क की, तो आपने देखा होगा ना, कुछ लकड़ियां पहले सुलगती है, फिर उनमें धुआं उठता है, फिर उनकी अंगारी बनती है, तब जाके आग लगती है। रखोगे पहले धुआं उठेगा, सुलगेंगी, अंगारी बनेगी, फिर वो आग पकड़ेगी। आला हज़रत क्या कहते हैं, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठी, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। हाँ, अलग ही इश्क है आला हज़रत का, खुदा की कसम। ये मुकद्दर है सुन्नियों का कि खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। इमाम अहमद रजा जैसा इमाम। आज कुछ लोग आला हज़रत के बारे में भौंक रहे हैं, शर्म, यह तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। हुजूर ने इस उम्मत को ना यूं समझे तिनका तिनका करके जोड़ा था, तिनका तिनका करके इस उम्मत को जोड़ा था। यह आशियाना जो बना था ना, बड़ी मेहनत से बना था। कभी ताइफ में पत्थर खाए गए, कभी उहद में पत्थर खाए गए, कभी अपने चचा का टुकड़ा हुआ कलेजा देखा हुजूर ने, हाँ, कभी अपनों को आधे कफन में दफनाया हुजूर ने, तब जाके ये उम्मत तैयार हुई। आज इस उम्मत को कुछ पीरों ने बर्बाद कर दिया, कुछ पीरों ने बर्बाद कर दिया। और मेरे हुजूर के चाहने वाले, मुस्तफा से प्यार करने वाले, अगर कोई ऐसा पीर मिले ना जो भाई को भाई से लड़ाए, एक पीर से दूसरे पीर को लड़ाए, लात मार देना, कह देना हमें तेरे जैसे पीर की जरूरत नहीं, गौसे आजम का सिलसिला काफी है। हाँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है मैंने 7 साल अपने मुर्शिद ताजुल शरिया की जूतियां उठाई है। हाँ, मैं मोहताज नहीं किसी का, मेरे मुर्शिद ने मुझे इतना दिया है कि मैं अगर घर में बैठा रहूं तो मेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाए। मगर बात सच्ची है, दर्द होता है जब कोई उम्मत को लड़ाता है। कितने पीर ऐसे कहते हैं जब मेरा मुरीद हो गया तो उनसे नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, पीर हम क्यों बनाते हैं? इसलिए ताकि हमारा सिलसिला हुजूर तक पहुंच जाए। मकसद क्या है? हुजूर तक रसाई, यही तो मकसद है ना। असल क्या हुई? हुजूर की जात। किसकी? बोले किसकी? हुजूर की जात हुई असल। जब असल हुजूर की जात है तो हमने असल पीर क्यों बना लिए? बताओ ना। हमें हुजूर की जो चाहत है उसकी परवाह नहीं रह गई। घर में बैठे बैठे एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे लगाने लगे। कोई उसे देखने तैयार नहीं, कोई उसे देखने तैयार नहीं। कहने को सब सुन्नी, सब कलमा पढ़ने वाले। तकलीफ होती है, फला सिलसिले वालों ने उसका पोस्टर फाड़ दिया, फला सिलसिले वालों ने उसका फाड़ दिया पोस्टर। ओ भाई, ये सिलसिले नहरें हैं और ये सारी नहरें जाकर के बगदाद वाले समंदर में गिरा करती हैं। हाँ, तो फिर उम्मत को लड़ा क्यों रहे हो? इस उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करो और सबको हुजूर के दामन से जोड़ो। ये झगड़े लेके डूब गए। कुछ जगहों पे भी जलसे थे,
तो जानते हो मुसलमानों ने आपत्ति लगाई कि ये जलसा बंद होना चाहिए। ऐसों ने आके कहा हमें कोई एतराज नहीं तुम्हारे जलसे से, लेकिन अब चूंकि आपके जलसे के खिलाफ एप्लीकेशन है इसलिए जलसा नहीं हो सकता। पूछा किसने लगाया? कहा तुम्हारे ही कलमा पढ़ने वालों ने लगाया। ये दिन देखने थे उम्मत को। और फिर ये कहें कि हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर के जाम पिएंगे, डूब के मर जा। जाम तो क्या, तुझे मुस्तफा के चेहरे की झलक तक नहीं दिखाई। किस जगह पे चलने लगे? हमें उम्मत को हुजूर से जोड़ना था, हुजूर से जोड़ना था। आज इससे मतलब नहीं है किसका घर बिगड़ रहा है, किसका घर बन रहा है। बस मेरा जो खानकाह का ये 4 माला बिल्डिंग का महल है, ये चमकना चाहिए। ये मंसूबियत रह गई है, ये मर्जी रह गई है पीरों की। पीर वो नहीं जो जेब पे नजर रखे, पीर वो होता है जो दिल पे नजर रखे। और खुदा ने ये नजर मेरे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा को अता की थी। हाँ, जो जेब पे नहीं दिल पे नजर रखते थे, दिल पे नजर रखते थे। बंदा कहीं से आए खबर सबकी होती थी। खुद मेरे वालिद कहते हैं मैं बड़ा जिद्दी आदमी था और बड़े सख्त शरीयत के मामले मेरे वालिद कहने लगे। मैंने कहा मैं मुरीद तब हूंगा जब कोई लायक पीर मिलेगा। तो हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो बरेली माला हज़रत के बेटे उनसे मुरीद हो जाए। तो मेरे वालिद साहब कहने लगे उनका भी सुना, वो हाथ में हाथ लेके मुरीद नहीं करते। मतलब ये कह दिया, उनका भी सुना, वो हाथ में हाथ लेके मुरीद नहीं करते। तो वो कहने लगे यार चलो तो कारी साहब हाथ में हाथ लेके मुरीद करें तो हो जाना, वरना चले आना, कोई बांध के थोड़ी डाल लेंगे। ये सोच के चले आए। मेरे वालिद कहते हैं मैं नीचे मेहमान खाने में बैठा था, हजरत ऊपर अपने बिस्तर पे लेटे थे। फरमाने मेरे वालिद फरमाते हैं कि ऊपर से खादिम आया और आके कहने लगा कि मुरादाबाद से कौन कारी साहब आए। फोन का दौर नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, खत भी महीनों में आते थे। उस दौर की बात है ये। ऊपर से खादिम आया, कहा मुरादाबाद से कौन मेहमान आए। मेरे वालिद उठ के खड़े हुए, कहा मैं हूं, कहा हजरत बुला रहे हैं। ऊपर गए तो जानते हो मेरे वालिद को देख के सरकार मुफ्ती आजम कहने लगे कारी साहब बड़े जिद्दी हो, ये सोच के घर से चले थे कि हाथ में हाथ दे के मुरीद करेंगे तब मुरीद होना है। लाओ हाथ बढ़ाओ, तुम्हें हाथ में हाथ लेके मुरीद कर ले। ये होते हैं पीर। आज का मामला क्या है? आज अगर गरीब मुरीद आ जाए तो चलिए मेरे घर, तो करवट वाले से पूछता कैसे हालात है, तो हुजूर आपके बैठने की जगह नहीं, उसके घर में मुर्गियां बकरियां बहुत है। कहता फिर आएंगे बेटा, फिर आएंगे। टाइम नहीं है गरीब के लिए, टाइम नहीं, गरीब के लिए टाइम नहीं। अमीरों के घर पे घंटों घंटों गुजार देते हो, गरीब के लिए 3 मिनट नहीं। और तू कितना भी बड़ा पीर हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता है। हाँ, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं। तू 5 मिनट उम्मत को नहीं दे सकता हुजूर की। मेरे हुजूर की जिंदगी देख, ये गवाह है सारे के सारे। इन्होंने कितनी बार सुना होगा हुजूर ईद के लिए जा रहे हैं, सैकड़ों सहाबा ईदगाह में हजारों इंतजार कर रहे हैं। एक गरीब बच्चे पे नजर पड़ गई, सैयदुल अंबिया है, सैयदुल इंस वल जान है, हुजूर कायनात की जान है, गुजर के जा रहे हैं। गरीब पे नजर पड़ी और यार रास्ता छोड़ दिया, ठहर गए, गरीब की तरफ रुख किया। कहने लगे बेटे सबने नए कपड़े पहने, तूने क्यों नहीं पहने। उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, काश मेरा भी कोई होता, मुझे भी कोई नए कपड़े पहना देता। अभी उसे पता नहीं था ये पूछने वाला कौन है, वो जानता नहीं था हाथ किसने थामा है। हुजूर बैठ गए, फरमाने लगे बेटे एक बात तो बता दे, क्या तू इस बात से राजी नहीं है। क्या किस बात से। का मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, हसनैन तेरे भाई लगे। उसने कहा अगर ये रिश्ते मिल जाएं तो कमी किस बात की है। हुजूर ने कहा चल खुश हो जा, आज से तेरा हाथ मदीने वाले मोहम्मद ने थाम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आसमान से उतर के आया, गरीब को टाइम नहीं देगा। अगर हुजूर चाहते तो मेरे हुजूर ने फरमाया मैं चाहता तो 100 पहाड़ सोने के हो जाते। होते कि नहीं? सोने के हो जाते। लेकिन मेरे हुजूर ने पसंद
नहीं किया। फरमाया अल फक्रु फखरी, मुझे मेरी फकीरी पे नाज है। हाँ, हुजूर ने इस चीज को तरक्की नहीं दी। खुदा की कसम, जानते हो ना कैसा कैसा वक्त हुजूर पे गुजरा।